प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में हम लोग आज चर्चा करेंगे क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु यानी सभी ग्रह जन्म कुंडली के किसी न किसी भाव में बैठे होते हैं। लेकिन जन्म कुंडली के किस भाव में वह क्या फल देगा, इसके लिए आप स्वयं देख सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में यदि कुंडली के अंदर होते हैं, उन 12 भावों में से किसी भी भाव में यदि क्रमशः नवग्रह बैठते हैं, उनका क्या फल रहेगा आप अपनी कुंडली स्वयं खोल के देख सकते हैं। हम लोग अब मंगल के 12 भावों के फल को हम लोग यहां पर समझेंगे। यानी जन्म कुंडली में मंगल किसी भी भाव में बैठा है, क्योंकि किसी न किसी भाव में तो बैठेगा। 12 घर होते हैं और उन्हीं 12 घर में से किसी एक घर में आपकी जन्म कुंडली में मंगल बैठा होगा। अब आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल किस स्थान पर बैठा हुआ है, किस स्थिति में बैठा हुआ है, इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। उच्च होकर के बैठे में, नीच होकर के बैठे में, स्वग्रही होकर के बैठे में, पाप ग्रह से युत हैं, पाप ग्रह से दृष्ट हैं, ये देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, किसी भी दशा फल में हो या फिर ग्रह के भाव फल में हो। तो मंगल यदि लग्न स्थान में बैठते हैं तो उदर दसन रोगी सैव से लग्न भव में, लग्न में बैठे तो क्या होगा, पिशून मति कृषांक पाप कृत कृष्ण रूप भवति चपल चित्तो नीच सेवी कुचैली। ऐसा व्यक्ति क्या उसमें फलादेश घटित होगा का एक तो सबसे पहले बाल्यकाल में ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जो होते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं, उनके पेट में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यानी उदर का कोई भी रोग, समझ रहे बात को, रोग का मतलब आप इतना भयाक्रांत होकर के उससे ना लें। यानी उदर रोग, उदर में सामान्य कोई कष्ट, सामान्य पीड़ा, और यदि कुंडली में कोई प्रतिकूल और भी अन्य ग्रह हैं तो वह विकृत रूप भी ले सकता है। इस बात को इस रूप में समझना चाहिए। और वैसे भी कुंडली के सभी भाव, सभी ग्रह और उनके बलाबल को देखकर, नवमांश में उनकी स्तुतियों को देखकर, उनके अंश और कला विकला सभी पर विचार करके इनके फलादेश को निश्चित करना चाहिए। दंत रोग हो सकता है यहां पर। इसके साथ साथ में ऐसे व्यक्ति कृशदेह, क्योंकि मंगल यहां पर रहेगा तो मंगल उग्र और गर्म वृत्ति और प्रवृत्ति का है। क्रोध भी ऐसे लोगों में देखा जा सकता है। साथ ही साथ आपको एक चीज और यहां पर ध्यान रखना है, ऐसे लोग उग्र स्वभाव के होते हैं, जल्दी से झगड़ा करना, तुरंत बात हो रही है, बाद में विवाद उत्पन्न हो जाना, ऐसे लक्षण उनमें घटित होते हैं। चंचल वृत्ति, चंचल इनका चित्त होता है और नीच व्यक्तियों की सेवकाई करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। ये जो है यहां पर इसकी वृत्ति होती है। मलिन वस्त्र धारण करने वाला कुछ अवस्थाओं में देखा जा सकता है। अगर अन्य नीच वृत्ति के ग्रह इनको दृष्ट करते हैं, उनको दृष्टिपात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये देखा जा सकता है। और कई चीजों में सुखहीन भी व्यक्ति को बना देता है। तो ये जो है अशुभ मंगल होगा तो खासकर ये जो इसका नेगेटिव फल है वो प्राप्त होगा। लेकिन अगर मंगल अच्छी स्थिति में, तो उच्च स्थिति में कई चीजों में यहां पर मंगल लाभदायक भी रहेगा। खासकर जो मंगल जहां पर होल्ड करता है अपना, मंगल का जहां पर आधिपत्य है, उन स्थानों में खासकर लाभ करेगा। अब द्वितीय भाव का मंगल यहां पर क्या लिखा हुआ है, कृषि करण समर्थो विक्रमे लग्न चित्तः कृष्ण तनु सुख भोगी मानव सदे। कृष्ण तनु यहां पर भी लिखा हुआ है, यानी मंगल कहीं ना कहीं तन भाव, एक भाव जो है पीछे भी अपना यहां पर प्रभाव दिखा रहा है। द्वितीय भाव में मंगल धातुवादी, विदेश में रहने वाला, क्योंकि विदेश से धनागम, धन भाव है, तो विदेश का से जो है धन आगम की स्थितियां ये पैदा करता है। ऋण करने में प्रवृत्त, और ऋण अगर ऐसे व्यक्तियों को ऋण लेने की अगर जरूरत पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि वो पैसा ये लेके रहेंगे। इसके साथ में क्षमाशील कृषक भी अगर होंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी के किसानी है, खेती करते हैं, तो अच्छे जो है कृषक ऐसे व्यक्ति माने जा सकते हैं, क्योंकि भूमिपुत्र हैं। और भूमिपुत्र
मंगल जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, तो धन का जो आगम है, धनागम जो है वो कृषि से हो रहा है, गोरक्ष से हो रहा है, वाणिज्यम से हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है इसको और अच्छे से होल्ड करेगा। कृषते, कृषदे और सुखी। अब स्वाभाविक है, अगर कृषक होगा तो कृषदे उसमें जो है ज्यादा लक्षण देखा जा सकता है। लोग परिश्रमी होंगे और परिश्रम करने से शरीर की स्थूलता नहीं होती, सुडौल बनता है। उसके बाद हम अगर तृतीय भाव में, सहज भाव में, अगर पराक्रम भाव में मंगल अगर पहुंचते हैं तृतीय भाव में, तो भ्रात यहाँ पर जो है भाई बंधुओं के साथ में विरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। यहाँ पर एक चीज और भी है, मंगल की शुभता और अशुभता को बहुत जरूर देख लेना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर जो है कृष्णदेव सुख भोगी, मंगल उच्च का अगर यहाँ पर हो तो ये ऐसे व्यक्ति भोग विलासताओं में ज्यादा जो है इनकी रुचि रहेगी। नीच शत्रु का हो तो जनधन क्या यहाँ पर हानि होगी, भ्रात बंधनों से यहाँ पर संबंध विकृत हो सकते हैं, प्रतिकूलता यहाँ पर देखी जा सकती है। और अगर चतुर्थ भाव में होगे तो जड़ रतिर्दीन बंधु सस्तेज भौमे न भवति कुलमारी बंधु दैनेन्द्र दुखी। अगर चतुर्थ भाव में मंगल बैठ जाते हों तो ऐसे व्यक्ति बुद्धि से बहुत ज्यादा केंद्र में बैठे हैं। इसको यहां पर यह भी देख लेना चाहिए कि किस स्थिति में बैठे हुए हैं। जहां शुभ फल यहां पर देंगे, लेकिन यहां बुद्धि के मामले बहुत ज्यादा प्रखरता नहीं देखी जा सकती है। और जो है नीच कुलोत्पन्न बंधुओं से रहित, विदेशों में घूमने वाला और नीच वृत्ति के लोगों की सेवकाई करने वाला ऐसे व्यक्ति होते हैं। दूसरों के अधीन पर स्त्री से प्रेम करने वाले, इनमें रति रखने वाले, अगर ये मंगल यहाँ पर विकृत हुआ, सुदृढ़ हुआ, अच्छा हुआ, तो मातृभाव को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट पहुंचा सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में देखा जाए तो मंगल यहाँ पर अच्छा सुख इनको देगा। पंचम भाव में मंगल अगर होंगे तो तनय भवन सस्ते भूमि पुत्रे मनुष्यो भवती तनयहीन पापशीलोति दुखी। खासकर स्त्री के कुंडली के अंदर अगर पंचम भाव में मंगल हो तो ये मंगल यहाँ पर फल छीर्ण करता है। ऐसे मंगल खासकर गर्भ छीर्ण जो होते हैं, यानी संतति होने में जो दिक्कतें होती हैं, बार बार गर्भ गिर जाना, इस प्रकार की शिकायत खासकर यहाँ पर आती है। अगर और भी इसके साथ में कुछ ग्रहों की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही हो, सूर्य जैसे पराक्रमी और प्रबल ग्रह यहाँ पर बैठ जाएं तो अस्तुत हो जाएगा या उनकी दृष्टि पड़ जाएगी। तो ऐसे में जो है यहाँ पर संतानहीनता तक का लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संतानहीन, उसको इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि वहां पर अन्य ग्रहों का क्या रोल है और मंगल की क्या स्थिति है, मंगल किस बलाबल के साथ वहां पर बैठे हैं। तो ये भी यहां पर देखा जाना चाहिए। थोड़ा सा कुरूपता यहां पर देखी जा सकती है। और अगर और शुभता है, एक पुत्र का जन्म यहां पर मंगल उनको कराएगा। मैंने कहा ना, संतानहीनता नहीं किया जा सकती है। किस स्थिति में, अगर बहुत अन्य ग्रह प्रतिकूल यहां पर दिखाई देते तो ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर रिपु भवन में हो तो रिपु ग्रह गते भौमे संग्रहे मृत्युभासी श्रुत धन परिपूर्णस्ते तुंगगे सौख्य भागी रिपुगण परिदृष्टे नीचगे छोणि सुपुत्रे भवति विकल मूर्ति कुत्सित क्रूर कर्म। षष्टम मंगल यदि हो तो व्यक्ति क्रूरता से कर्म करने वाला होता है। निर्दयी ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं। दया का भाव उनमें बहुत सहज नहीं होता है। यदि मंगल यहां पर हो तो उच्च का हो तो पुत्र और धन आदि से युक्त हो सकता है, सुखी हो सकता है। लेकिन यदि नीच राशिग्रस्त हो तो शत्रु की दृष्टि यदि पड़ रही हो तो रोग मुक्त यहां पर हो सकता है, क्योंकि रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों का विचार खास कर्म षष्टम भाव से करते हैं। कर्जे की स्थिति बन सकती है और रोग की स्थिति बन सकती है और कर्ज की स्थिति बन सकती है। ऐसे व्यक्ति को मंगल से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। और ऋण के मामले में ऋण मोचन मंगल स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ, बहुत अत्यंत फलदायी स्तोत्र है। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप उनके माध्यम से भी देख सकते हैं। वहां पर मैंने इसको विधान के साथ में कैसे पाठ किया जाता है, सरलतम तरीका पाठ के लिए भी हमने अपनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर
रिपु भवन में मंगल की स्तुति होने से ये फल आपको प्राप्त होता है। अब अगर सप्तम भाव में मंगल हो तो आपने मांगलिक का जो फल है, आपने मांगलिक पर आप उसको जानते हैं, मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं, इसलिए मैं ज्यादा उस पर नहीं बोलूंगा। 1, 4, 7 और 8 और 12 इन भवनों में, इन भावों में, इन घरों में कहीं मंगल विराजते हैं तो मांगलिक होता है, सीधा सा सूत्र इसका है। ऐसी स्थिति में क्या लिखा हुआ, मुनि गृहे गति भौमे नीच सस्ततेर गृहे युवती मरण दुखम जायते मानवान। अगर स्त्री की कुंडली में है या पुरुष की कुंडली में, अगर मांगली, अब देखो कई लोग कहते हैं ना कि मांगली होगा तो मृत्यु हो जाएगी, षडाष्टक होगा तो मृत्यु हो जाएगी। वैसे मैं इन विषयों पर चर्चा कर चुका हूं, मैं यहाँ पर विस्तार नहीं करूंगा। आप कुंडली मिलान के प्लेलिस्ट के उस फोल्डर में चेक कर सकते हैं, नीचे लिंक दिए हुए सभी प्लेलिस्ट के, उन पे आप जाकर देख सकते हैं कुंडली मिलान के चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर जब उसको मृत्यु का रूप दे दिया जाता है, नहीं मृत्यु हो जाएगी, यहां पर क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, कष्टदायी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अन्य विचार भी हमें करना चाहिए कि वहां और किन किन ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है। भाव के हिसाब से देखा जाए, दृष्टि के हिसाब से देखा जाए, युति के हिसाब से देखा जाए, अन्य सभी चीजों पर पूर्ण विचार होना चाहिए इस प्रकार के फल को कहने से पहले। अब यहां पर लिखा हुआ कि यदि नीच, शत्रु और इस प्रकार का हो तो स्त्री का मरण, यानी खासकर पुरुष की कुंडली में हो, और अगर पुरुष स्त्री की कुंडली में तो वो सेम फल पुरुष के लिए होगा, क्योंकि सप्तम भाव मैरिड लाइफ की हम देखते हैं। यदि मकर और मेष वृश्चिक का हो तो नर पुरुष यहां पर चंचला, मन की वृत्ति जो है अत्यंत चंचल कहा जा सकता है, स्थूल शरीर को होता है, दुष्ट स्वभाव, क्योंकि मंगल यहां पर बैठेगा तो उसकी दृष्टि कहां रहेगी, लग्न भाव पर रहेगी, और लग्न भाव आपका तन भाव है, तन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो उग्रता, क्रूरता ये तो स्वाभाविक है वहां पर, जहां जहां दृष्टि पड़ेगी। और मंगल की दृष्टि 1, 4 और 7, सॉरी 4 और 8, ये तो अलग से मंगल को पूर्ण दृष्टि दी गई है, और सप्तम में सभी ग्रह देखते हैं, तो यानी 4, 8 और 7 ये मंगल की चतुराष्टकीय दृष्टि हुई और साथ में सप्तम दृष्टि हुई। अब इसके बाद यहां पर अगर ये मंगल आपके अष्टम भाव पर पहुंचते हैं तो क्या स्थिति बनेगी, प्रलय भवन सस्ते मंगले क्षीर्ण नीचे व्रजति निधनम भाव नीर मध्य मनुष्य धन निकट। यहां पर एक चीज और, मृत्यु का जो भाव है वहां पर क्रूर ग्रह, पापक ग्रह यदि बैठते हैं, और खासकर यदि वो बलहीन होकर के मंगल हो तो ऐसे मनुष्य को जल से भय हो सकता है। अब आप कहेंगे जल से भय कैसे होगा, क्योंकि ये तो अग्नि तत्व है, लेकिन उसका विरोधी मंगल है, वही उसके मृत्यु का सूचक है, वही उसको बुझाने का तरीका भी है, तो जल भय हो सकता है। जल में ऐसे व्यक्ति डूब कर मर सकते हैं, खासकर नदी, नाले, खाले, इनसे सावधानी इनको बरतनी चाहिए। और धनु के निकट यदि वृश्चिक या मकर अथवा मेष के मंगल हो तो वह मनुष्य जो है अत्यंत इसका प्राप्त कर सकता है। नीले रंग के, यानी उसके हाथ में कुछ कृष्णता, नीलापन, आपने देखा होगा कि किसी के हाथों में बहुत सारी नसें होती हैं, नीले नीले नसें अलग सी नजर आती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो नीलपन उसके जो है अंग में हो सकता है, हाथ पैरों पर, लेकिन सब प्रकार से सुख भोग कर वो मृत्यु को प्राप्त करता है अगर उसकी कुंडली में मंगल इस शुभता के साथ बैठा हुआ है तो श्रेष्ठ है। नवम भाव में यदि बैठते हैं, 9th हाउस में, तो क्या स्थिति होगी, नवन भवन सस्ते क्षोण पुत्रे रोगी नयन कर शरीरे पिंगल सर्वदेव बहुजन परिपूर्णो भाग्यहीन कुचेलो विकृत जन सुशेष शील विद्यानुरक्ता। यदि यहाँ पर जो है नवम भाव पर यानी भाग्य भाव में मंगल बैठते हैं तो रोगी पिंगल वर्ण यहाँ पर रोग को बढ़ा सकता है, आंखों में, हाथों में, यहाँ पर जो है नस नाड़ियों में, मंगल का से रक्त संबंधित है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन भावों में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, परिवार वाला होगा किंतु फिर भी भाग्यहीन हो सकता है।
कुवस्त्रधारी, पुण्यहीन और समान रूप से बलवान और विद्यानुरागी होगा। ये सामान्य फल यहां पर मैं आपको कह रहा हूं। इन सभी फलादेशों को मैं बार बार इस बात को जोर से कह रहा हूं, जोर देकर कह रहा हूं, क्योंकि इनका संपूर्ण फल आप तभी समझ पाएंगे जब अपनी कुंडली पर पूरा दृष्टिगोचर करेंगे। ज्योतिष किसी एक भाव पर या एक सूत्र, एक आधार पर उसको नहीं बांधा जा सकता। अगर दसमातीत ग्रहे दंतिता कोशहीनो निज कुल जयकारी कामनी हितकारी, अगर दसम मंगल यहां पर बैठते हैं तो वह व्यक्ति जितेंद्रिय होता है, कोश खजाने और कुल में श्रेष्ठ होता है। दसम मंगल यहां तक व्यक्ति को पूरे कुल के अंदर बहुत ही अलग, बहुत ही श्रेष्ठतम यहां पर बना देता है। स्त्रियों से प्रेम, जरठ, दृढ़ निश्चय बनाता है। और अगर वह कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य के क्षेत्र में है, वहां पर भी वो अत्यंत फल उसको प्राप्त हो सकता है। गो ब्राह्मणों का जो है भक्त वो होता है, उनकी सेवकाई करता है। और शरीर इनका बहुत न तो लंबा कहा जा सकता, न इनको जो है इनका कद सामान्य कद काठी के अच्छा सुडौल शरीर लोगों का होता है। अगर सृजन हितकारी चाम्य शस्त्र तेज भव में नृप इव ग्रह बेदी पीड़िता पूर्ण कोपहा, अगर एकादश भवन में मंगल चले जाएं, वैसे अभी दसम की बात करें तो दसम में मंगल बहुत श्रेष्ठ माना गया। एकादश भाव में मंगल हो तो देवों का भक्त होता है, अर्निंग का हाउस माना जाता है, इसलिए रत्न आदि से परिपूर्णित इनको कह सकते हैं। क्रोध में तो मंगल कहीं बहुत थोड़ा सा प्रभाव अपना दिखाएगा। अगर उच्च हो तो बहुत भाग्यशाली माने जाएंगे। यहाँ पर उच्च का हो, स्वग्रही मंगल यहाँ पर हो, ये फिर अगर महादशा उनकी आए तो बहुत उच्चकारी योग बना सकते हैं। यहाँ पर अत्यंत जो है तेजस्वी, धनी, पुण्यवान, धनवान, रत्न युक्त, रत्न आदि से संपन्न, उग्र स्वभाव, ये मंगल का यहां पर देखा जा सकता है। अगर जो है द्वादश भवन में चले जाएं तो यहां पर क्या कहा, द्वादश भवन में मंगल पर धन हरणे सर्वता चंचलाक्ष हो। अगर द्वादश में चले जाएं तो ऐसे व्यक्ति दूसरों का वित्त हरण करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और हास्य परिहास, उग्र स्वभाव, परस्त्रीगामी और कार्य को कभी पूरा न करने वाला, आधे अधूरे में छोड़ देते हैं। तो दर्शकों, इस तरह से मंगल का लग्न से लेकर के फर्स्ट हाउस से लेके और 12th हाउस तक का सारा फलादेश मैंने आपके समक्ष रखा। दर्शकों, इसी तरह से हम क्रमशः सभी ग्रहों पर चर्चा कर रहे हैं। हमें इजाजत दीजिए अगली वीडियो आने तक, तब तक के लिए धन्यवाद।